फिस्कल डेफिसिट पे आते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। आपका जो जनाब खर्चे माइनस आमदनी, एक्सपेंडिचर्स माइनस इनकम जो है वो आपकी वो आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। ठीक है जी, आप जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, टैक्स नॉन टैक्स वगैरह सारा कुछ, उसमें से आप माइनस कर दें कि आप कितना एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं। तो अगर वो इक्वेशन का रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो वो डेफिसिट के अंदर है। ठीक है जी, तो पिछले कुछ सालों का ये देख लें कि 19-20 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, बल्कि 18-19 का पहला साल था इमरान खान की गवर्नमेंट का, उस वक्त कम था डेफिसिट, फिर ज़्यादा किया गया, फिर उससे थोड़ा कम हुआ, 21-22 में और कम हो गया थोड़ा सा। ठीक है जी, और 2022-23 में पिछली जो गवर्नमेंट यही पीडीएम की थी, उसमें तो बहुत ही नीचे हमारे पास आती है, ऑलमोस्ट 5% के ऊपर आ गया। बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, लेकिन इसकी ग्रेजुएशन ही ऐसी हैं कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है। खैर, जो रिसेंट हमारे पास बजट है वो है ये वाला, ये जो ग्रीन में आपको नज़र आएगा, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 6.5% बनता है जीडीपी का। और दिस इज द करंट फिजिकल डेफिसिट। ये आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ्स और डायग्राम्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके करंट अफेयर्स वगैरह के जो पेपर हैं उनको बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, एंड दे कैन बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। आगे चलिए, सॉरी। The fiscal deficit of rupees 7.57 trillion next year is the highest so far in history। ठीक है जी, अभी तक हिस्ट्री के अंदर हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 7.57 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचा। ये सिर्फ इसी दफ़ा का कारनामा है। इस हाकडार साहब जो हैं वो जिंदाबाद, वो जहाँ से आए हैं और आके उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना तरक्की की राह पर ले गए। तो ये 7.1% ऑफ जीडीपी बनता है, लेकिन ये आप कहेंगे कि ऊपर सर आप बता के रहे हैं 650 बिलियन या फिर 6.5 बिलियन, सॉरी 6.5%, सॉरी डिस्टर्बेंसेस की वजह से। तो ऊपर आप 6.5% ऑफ जीडीपी बता के हैं, तो ये 7.1% क्यों लिखा हुआ है? उसकी रीज़न यही है कि हमने प्रोविंशियल सरप्लस जो है वो एक एस्टिमेट किया हुआ है 650 बिलियन हमारे पास प्रोविंशियल कैश सरप्लस होगा। हम उसको यूज़ करके इसको नीचे ले आएंगे। तो प्रोविंशियल कैश सरप्लस जो है वो जब फेडरल गवर्नमेंट के खर्चों में पड़ेगा या फिर उसके सॉरी रेवेन्यू में पड़ेगा, तो वो एडजस्ट होके 6.9 ट्रिलियन रुपीज़ रह जाएगा, जो कि होता है 6.5% ऑफ जीडीपी। सो दिस इज हाउ दिस थिंग इज कैलकुलेटेड। फिर आगे आइए जी, एक मिनट यहाँ। अच्छा जी, द फिजिकल डेफिसिट ऑफ रुपीज 7.57 ट्रिलियन इज प्रोजेक्टेड टू बी मेट थ्रू एक्सटर्नल लोन्स। एक्सटर्नल लोन्स इसमें से हम कितने लेंगे जी? 2.5 ट्रिलियन रुपीज, और जो डोमेस्टिक बोरिंग है वो हमारी होगी 5 ट्रिलियन रुपीज। ठीक है जी, तो ये थोड़ा समवॉट शिफ्ट है कि हम डोमेस्टिक बोरिंग ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि बेहतर है इन कंट्रास्ट टू के हम सारे के सारे पैसे जो है बाहर से लेना शुरू कर देते, तो वो बहुत डिजास्टर्स सिचुएशन होती है। अच्छा जी, आगे चलिए। The allocation for subsidies has been brought slightly down for the next year to 1.074 ट्रिलियन। जो सब्सिडीज हमने अगले साल में देनी है वो थोड़ी सी हमने कर दी हैं कम पिछले साल की निस्बत। बट देन द बजट लास्ट ईयर हैड सेट असाइड, लेकिन इसके बारे में ये कहते हैं कि जी पिछली दफ़ा भी इन्होंने कहा था कि हम 664 बिलियन सिर्फ सब्सिडीज देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे आईएमएफ को खुश करने के लिए कि भाई हम तो सिर्फ इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन बाद में वो कैबिनेट मीटिंग से या फिर मिनी बजट्स वगैरह दे के दोबारा से अप्रूव करवा लिया था, और उन्होंने ऑलमोस्ट डबल उसको कर दिया था कि 1100 बिलियन जो है या फिर 1.1 ट्रिलियन जो है इन्होंने सब्सिडीज दी थी। तो इस दफ़ा अगर बजटेड 1074 बिलियन है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके नेक्स्ट ईयर इक्वेशन कहाँ तक जा सकती है अगर ट्रेंड बरकरार रहता है। अच्छा जी, आगे चलिए। बजट आउटले फॉर फिजिकल ईयर 2018 से 24 तक के बजट आउटले का मतलब कि कितने पैसे हमने एलोकेट किए हैं बजट के लिए 2018 से लेकर 2024 तक। ये देखिए जी, हम 2017-18 में सिर्फ और सिर्फ 4000 बिलियन या फिर 4 ट्रिलियन का बजट दे रहे थे। 18-19 में दिया गया जी ऑलमोस्ट 5000 बिलियन या फिर 5 ट्रिलियन का। फिर 19-20 में 7 ट्रिलियन का, और 20-21 में भी 7 ट्रिलियन का। 21-22 में ये 7-8 ट्रिलियन है।
ठीक है जी। 8.4 है आई थिंक, बल्कि ये यहाँ पे 8 बनता है, तो ये उससे थोड़ा सा ऊपर है, जो कि पीटीआई गवर्नमेंट का लास्ट बजट था। फिर 2022-23 में यही बजट जो है वो हमारे पास आया 9.5 ट्रिलियन का, जो कि लास्ट ईयर का था। एंड दिस इज नाउ द करंट बजट, जो कि 14.4 है या 14.2 ट्रिलियन रुपीज़ है। ठीक है। अब स्लोप मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है वो भी। तो जो स्लोप होती है ना, स्लोप किसी भी लाइन की, वो जाहिर करती है रेट ऑफ चेंज को। अगर स्लोप बहुत ज़्यादा वर्टिकल है, बहुत ऊपर की तरफ है, तो वो बहुत हाई रेट ऑफ चेंज है। अगर थोड़ी सी वो स्लाइटली हॉरिजॉन्टल है, तो उसका रेट ऑफ चेंज कम होगा। यही वजह है कि ये जो है देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसमें रेट ऑफ चेंज हमारे पास बहुत थोड़ा सा है, स्लाइटली अबव है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू और जो दूसरी वैल्यू है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ चेंज है। सो दिस इज दैट। ठीक हो गया जी। आगे अच्छा जी, आगे द मिनिस्टर सेड एफबीआर रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो है वो हमारे पास 9.2 ट्रिलियन रुपीस का है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में हम 5.44 ट्रिलियन रुपीस हासिल करेंगे। एंड थ्री उसमें से जो मेजर शेयर है 3.5 ट्रिलियन रुपीस कमिंग फ्रॉम सेल्स टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, वो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जो है वो एफबीआर कलेक्ट करता है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। एंड 3.5 ट्रिलियन कमिंग फ्रॉम सेल्स टैक्स। एंड अब आगे कस्टम्स ड्यूटी की बात आती है, तो कस्टम्स ड्यूटीज भी है 1.178 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है क्या जी। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का मैं आपको बता चुका हूँ, पीडीएम गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 855 बिलियन फॉर पीडीएल। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। देन वी हैव थोड़ा सा इस पर, अच्छा जी। A fundamental challenge on the fiscal operation sides appears to be the total expenditure of the federal government. Federal government का जो total expenditure है वो किस तरह से manage होगा, ये एक fundamental problem हमारे सामने आ रही है। क्योंकि it has been projected at 14.46 trillion rupees। 14.46 trillion आपने लगाना है, लेकिन याद करें वही बात कि भाई जो 5.27 ट्रिलियन आपने अपने प्रोविंसेस को देना है, अगर वो आप निकाल देते हैं तो उसके बाद आपके पास नेट विजिबल पूल या फिर जो एनएफसी अवार्ड की रकम है उसमें से जस्ट 6.89 ट्रिलियन रह जाते हैं। तो बाकी की जो रकम का हमारा डिफरेंस है वो हम किससे पूरा करेंगे, बोरोइंग से पूरा करेंगे। और टोटल इनकम जो है इसके अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ये 2.9 ट्रिलियन रुपीस भी है।